हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ होमोफोन्स का वर्ड्स को लेकर के आया हूँ जो सेंटेंस बेस्ड पर है। याद रखिएगा, होमोफोन्स। ओके, ही इज द गैप ऑफ द प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, हेयर 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 और हेयर। होमोफोन्स मीन्स दैट sound or pronunciation same, meaning or a spelling are different. I want to repeat this: sound or pronunciation the same, meaning or a spelling are different. That's known as homophones. Here याद रखिएगा, HAIR, हेयर प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, लेकिन इसका स्पेलिंग और इसका मीनिंग डिफरेंट है। सो यू हैव टू फिट हियर। आपको यहाँ पर फिट करना है। तो याद रखिएगा कि ही इज दी ऑफ द प्रॉपर्टी। हेयर का मतलब बाल होता है, ये नहीं होगा। इस हेयर का मतलब खरगोश होता है, ये भी आउट हुआ। और ये आपका हेयर का मतलब यहाँ ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सो आपका डी भी आउट हुआ। इस हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। सो योर आंसर्स विल बी सी विल बी राइट। ओके, प्लीज गैप द डोर बिफोर यू लीव। याद रखिएगा, एक सर वर्ब यहाँ पर है, एक आपको वर्ब यहाँ सेट करना है। दो वर्ब हो गए, इसका मतलब है सेंटेंस आपका दो है, तो कंजंक्शन आपका देखिए यहाँ पर एक बिफोर है। याद रखिएगा कि प्लीज़ के बाद यहाँ पर वर्ब चाहिए, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो याद रखिएगा, इस क्लॉज, अब ऐसा नहीं कि इसको क्लोज पढ़ रहे तो इसका मतलब हुआ बंद करना। ये क्लोज का मतलब होता है चंगुल। याद रखिएगा, क्लाउज का मतलब उपवाक होता है, इस क्लाउज का मतलब चंगुल होता है, और इस क्लाउज का मतलब उपवाक होता है। ये क्लोज है, ए भी आउट हुआ, ए भी आउट हुआ, ए भी आउट हुआ। याद रखिए, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। योर आंसर्स विल बी डी, प्लीज क्लोज द डोर बिफोर यू लीव। सो योर आंसर विल बी डी। ओके, द सन विल। याद रखिएगा, विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद तो आपका वर्ब आएगा, और वर्ब आएगा तो याद रखिएगा रेज, ये भी एक वर्ब है। रेज, रेज सब याद रखिएगा, ये नाउन होता है, ये आउट हुआ। राइस, ये भी एक नाउन होता है, ये भी आउट हुआ। राइज और रेज, रेज का मतलब होता है ऊपर उठाना, ये नहीं होगा। राइज का मतलब होता है उगना। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी विल बी करेक्ट। ओके, आई कैन गैप द म्यूजिक फ्रॉम हेयर। याद रखिएगा, इस हेयर की बात करें तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कैन हमारा एक मॉडल है, इस मॉडल के बाद हमको वर्ब फिट करना है, तो हेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये आउट हुआ। हेयर का मतलब बाल होता है, तो ये नाउन है, ये आउट हुआ। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ये भी नहीं होगा सर। हियर का मतलब होता है सुनना, ये वर्ब है। योर आंसर्स विल बी डी। ओके, माई ब्रदर बाउट अ न्यू ऑफ शूज। याद रखिएगा, इस न्यू के बाद यहाँ पे जो वर्ड फिट करोगे पेयर, क्या ये पेयर होगा, ये पेयर होगा, ये पेयर होगा, ये पेयर होगा। चूंकि ये पेयर नहीं है, ये सर पायर है, तो याद रखिएगा पेयर का मतलब काटना होता है। यहाँ पर वर्ब है, ये आउट हुआ। इस पेयर का मतलब होता है दैट इज ए काइंड ऑफ फ्रूट है, नाशपाती जिसको बोलते हो, तो ये आउट हुआ। और पेयर का मतलब होता है जोड़ा, इस पायर का मतलब चीता होता है, याद रखिएगा। तो ये आउट पायर हुआ। आपका जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा पेयर। माई ब्रदर बाउट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, सो योर आंसर विल बी बी। ओके, आई विल मीट यू। याद रखिएगा, द स्कूल गेट। याद रखना, आई विल मीट यू गैप द स्कूल गेट। क्या बाई होगा सर? बाई का मतलब तो खरीदना होता है, ये आउट हुआ। और बाय, यहाँ पर सर बाय दैट्स नॉट अ प्रेपोजिशन हियर, ये आउट हुआ। और ये बाय और ये बाय याद रखिएगा सर, ये प्रीफिक्स है। याद रखना, बाय का मतलब होता है सर टू। ओके, सो ये आउट हुआ। और ये बाय दैट इज योर प्रेपोजिशन। योर आंसर विल बी सी।